वेलकम टू ईज़न वॉलंटियर। तो आज का टॉपिक जो है हमारा क्लास 8th का कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। सबसे पहले हमें कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स क्या होता है ये पता होना चाहिए। कंजर्वेशन मीन्स प्रिजर्व करना, बचाना। किससे बचाना? प्लांट्स और एनिमल जो है हमारे, आपको जैसे पता है हमारी जो अर्थ के बैलेंस के लिए प्लांट्स एंड एनिमल्स बहुत ज़रूरी हैं दोनों। लेकिन इनका थोड़ा सा भी इम्बैलेंस, अगर इनमें से कुछ भी एक्सटिंक्ट हो जाता है यानी कि फिनिश हो जाता है, तो उनको कंजर्व करने के लिए, उनको प्रिजर्व करने के लिए कुछ रूल्स हैं जो हमने बना के रखे हैं। और सबसे पहले कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स में जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है उसमें सबसे पहली टर्म जो है बायोडाइवर्सिटी आती है। तो ये बायोडाइवर्सिटी क्या होता है? एक्चुअली डाइवर्सिटी मीन्स वैरायटी। जैसे फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर एरिया में कितने टाइप के प्लांट्स हैं, कितने टाइप के एनिमल्स हैं, कैसे कैसे ऑर्गेनिजम्स हैं, वो बायोडाइवर्सिटी यानी कि एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स जो एक साथ मिलकर बनाते हैं एक गुड और हेल्दी एनवायरनमेंट। इकोलॉजी जैसे हम बोलते हैं, इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी, एक पर्टिकुलर एरिया की इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी। वैसे इकोलॉजी होती क्या है? इकोलॉजी मतलब जैसे एक रिलेशनशिप पर्टिकुलर एरिया में, कोई भी पर्टिकुलर, जैसे हम किसी एरिया की इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी हम डिस्कस करें तो किसी भी एरिया की जो वहाँ के ऑर्गेनिजम्स होंगे, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे उनका, एंड जो नॉन लिविंग थिंग्स है उनके साथ हमारा रिलेशनशिप, मतलब लाइक हम ह्यूमन बींग्स हैं, हम एक पर्टिकुलर अपनी जगह जहाँ आप हैं अभी करंटली जिस स्टेट में है, आप अपनी स्टेट की बात करें, उस स्टेट में जितने भी ऑर्गेनिजम्स है, लिविंग ऑर्गेन, चाहे प्लांट्स है, चाहे इंसेक्ट्स है, चाहे एनिमल्स हैं, चाहे ट्रीज़ है, वटेवर। और जो नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग जैसे हमारा सॉइल आता है, हमारा ट्री होता है, हमारा एयर, वाटर, माउंटेन्स, हमारा ये सारा एनवायरनमेंट, आपस में जो हमारी एक रिलेशन है, एक रिलेशनशिप बिल्डअप करके रखा है हमने, उसको इकोलॉजी कहते हैं। और ये इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी मीन्स किसी भी एरिया में कितने भी डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल और प्लांट्स जो आपस में मिलकर एक गुड एंड हेल्दी एनवायरनमेंट बनाते हैं, उसे हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। अब इस बायोडाइवर्सिटी को जो है, इनको हमने टाइप्स में बांटा गया है। कैसे हमने बांटा है? जैसे जेनेटिक, स्पीशीज़ एंड इकोलॉजिकल। जेनेटिक मतलब जीन डिफरेंस, किसी भी एरिया के पर्टिकुलर अगर हम एक प्रजाति लें, जैसे हम कहीं किसी एरिया का हम बोलेंगे कि वो रिच इन मंकीज़ हैं, तो उन मंकीज़ में आपस में जेनेटिकली जो उनका डीएनए एक दूसरे से वैरी करता होगा, वो डिफरेंस को स्टडी करना, तो वो हमारा जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी आ गया। अब जो हमारा स्पीशीज़ अगर होंगे तो पर्टिकुलर एरिया में अलग अलग स्पीशीज़, जैसे कोई भी एरिया में, जैसे मंकी एक स्पीशी हो गया, डॉग हमारा एक स्पीशी हो गया, कैट्स हमारे एक स्पीशीज़ हो गए, टाइगर हमारे स्पीशीज़ हो गए। तो इन हम सारी स्पीशीज़ को जब हम वन बाय वन स्टडी करते हैं और इनकी आपस में रिलेशन देखेंगे तो हम कहेंगे स्पीशी डाइवर्सिटी। अब इकोलॉजिकल पॉइंट आ गया थर्ड हमारा। फर्स्ट हमने क्या कहा? जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी। सेकेंड हमारा आ गया स्पीशी डाइवर्सिटी। जो हमारा थर्ड है इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी। जैसे भी किसी भी पर्टिकुलर एरिया में, जैसे हमने कहा पॉन्ड अपने में एक इकोलॉजी है। क्या हमने कहा? इकोलॉजी हमने क्या कहा कि एक पर्टिकुलर एरिया में वहाँ के ऑर्गेनिजम्स जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनका नॉन लिविंग थिंग्स के साथ एक रिलेशनशिप। लाइक अगर हम पॉन्ड की बात करें तो पॉन्ड में रहने वाले जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, वाटर एनिमल्स, हमारे एक्वेटिक एनिमल्स या हमारे जो वहाँ पे प्लांट्स हैं, तो हाँ उनका रिलेशनशिप विद दैट वाटर और उनका सराउंडिंग्स के साथ, उनके नेचुरल हैबिटेट जो उनका आपस में एक पॉन्ड में एक अपनी एक इकोलॉजी है। हम फॉरेस्ट की बात करें तो वहाँ पे ट्रीज़ होंगे, वहाँ पे एनिमल्स होंगे, वहाँ पे सॉइल होगी, तो उनका आपस में एक इकोलॉजी एक बन गया। अब जो हमारी माउंटेन एरिया है, माउंटेन में वहाँ पे भी पेड़ होंगे, वहाँ पे भी सॉइल होगा, बट वहाँ का थोड़ा डिफरेंट होगा। तो यानी कि ये आपस में, अब जब हम पॉन्ड की इकोलॉजी, हमारे फॉरेस्ट की इकोलॉजी, हमारे माउंटेन की इकोलॉजी, जो आपस में इनका जो रिलेशनशिप, इनकी जो डाइवर्सिटी हम देखें तो हम कहते हैं इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। सो हमारे आगे ये तीन टाइप्स, जेनेटिक, स्पीशीज़ एंड इकोलॉजिकल। बट जो आर.एच. विटकर है, उन्होंने इन्हीं स्पीशीज़ को एक नया नॉमेनक्लेचर दिया। उन्होंने इनको डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया? अल्फ़ा, बीटा एंड गामा। जो अल्फ़ा है उन्होंने वो जेनेटिक, जो जीन डिफरेंस हमने कहा, जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी को उन्होंने अल्फ़ा बायोडाइवर्सिटी बोला, और जो हमारा स्पीशीज़ है उसको उन्होंने बीटा बोला, और जो हमारा थर्ड इकोलॉजिकल है उसको उन्होंने गामा बोल दिया। मीन्स हमारे अल्फ़ा में जो है पर्टिकुलर स्पीशी की डाइवर्सिटी की बात हम करते हैं, हमारा बीटा जो है हम 2 या मोर देन 2 स्पीशीज़ की बात करते हैं, और जो हमारा गामा है वहाँ पर्टिकुलरली हम इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी की बात करते हैं।
अच्छा, अब हम अपनी इंडिया की बात करें, पर्टिकुलरली इस बायोडाइवर्सिटी को समझने के लिए हम इकोलॉजी जो हमारे इंडिया की बात करते हैं। हमारे इंडिया में कुछ पर्टिकुलर हॉटस्पॉट्स हैं जहाँ की बायोडाइवर्सिटी बहुत रिच है, बट वो इको सेंसिटिव है। इको सेंसिटिव यानी कि उसको खतरा भी उतना ही है। खतरा मीन्स लाइक जैसे हम बात करेंगे अपने वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट हमारा कौन सा आगे, जैसे कर्नाटका, केरला या लोअर एरिया ऑफ जो महाराष्ट्र है वो हमारा वेस्टर्न घाट। और हमारा नॉर्थ ईस्ट तो आपको पता ही है, हमारे 7 सिस्टर्स, वहाँ की बायोडाइवर्सिटी बहुत रिच है। बायोडाइवर्सिटी मतलब जैसे मैंने कहा कि वहाँ पे आप जैसे देखेंगे ना, अगर आप ट्रैवल करेंगे वन प्लेस टू अनदर, तो हर कुछ टाइम बाद आपको एक डिफरेंट वैरायटी ऑफ प्लांट्स, वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, डिफरेंट टाइप ऑफ मीन्स आपको एनवायरनमेंट मिलेगा एक जगह से दूसरी जगह। फॉर एग्जाम्पल अगर हम किसी डेजर्ट की बात करें, अच्छे से इसको समझने के लिए हम अगर किसी डिज़र्ट की बात करें, अगर एक पर्टिकुलर डिज़र्ट में जाओगे ना तो वहाँ चारों तरफ रेत ही रेत होगा, यानी कि आपको एक वैरायटी नहीं मिल रही है। चारों तरफ रेत ही रेत होगी, या फिर पर्टिकुलर कुछ कैक्टस के आपको मिल जाएंगे, मतलब कुछ पर्टिकुलर फिक्स स्पीशीज़ ऑफ प्लांट्स, फिक्स स्पीशीज़ ऑफ एनिमल्स। और ये सॉइल यानी कि हमारा रेतीला सारा, ये आप काफ़ी देर तक अगर आप ट्रैवल करते जाएंगे तो सेम ही चीज़ मिलेगी। बट जब हम ऐसी जगहों पे जो हमारे हॉट स्पॉट्स है बायोलॉजिकल, जो हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी रिच है एरिया है, अगर हम ऐसे एरियाज़ में जाते हैं तो जब आप उसमें ट्रैवल करेंगे, फॉर एग्जाम्पल एक प्लेस से दूसरी जगह जब आप चलेंगे, तो आप देखोगे हर पग पे हर धीरे धीरे आपको डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीशीज़ आपको मिलेंगे। तो दैट मीन्स हम कहेंगे कि ये एरिया जो है वो रिच इन बायोडाइवर्सिटी है। तो इसीलिए हमने कहा जो इंडिया का हमारा वेस्टर्न घाट और नॉर्थ ईस्ट है, ये हमारा बायोडाइवर्सिटी में काफ़ी रिच है, बट एट द सेम टाइम ये हमारा इको सेंसिटिव है, यानी कि यहाँ के जो हमारी स्पीशीज़ है या हमारे ऑर्गेनिजम्स है उनको थोड़ा खतरा भी है। अब हमने जैसे कहा ये चैप्टर हमारा है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो हमारी इसी बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन रखने के लिए, इसको बैलेंस रखने के लिए हमने अपने ऑर्गेनिजम्स को बचाने की कोशिश की, क्योंकि हम कहते हैं ना इको सेंसिटिव, यानी कि उनके ऊपर कुछ खतरा है ख़त्म होने का, एक्सटिंक्ट होने का। तो ये जो पर्टिकुलरली हमें कैसे पता चलता है कि हमारे देश में, जैसे हम अपनी देश की बात करेंगे तो कैसे पता चलता है कि कौन सी स्पीशीज़, चाहे वो प्लांट्स की हो या एनिमल्स की, हमें बचानी है, कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए एक रिकॉर्ड बुक है जो बनाई है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जिसको हम कहते हैं IUCN, और ये इस्टेब्लिश हुई है हमारी 5 अक्टूबर 1948 में। तो इन्होंने एक बुक बनाई है जिसको हम रेड डेटा बुक कहते हैं। इन्होंने इसमें क्या किया है, इसमें हम रिकॉर्ड रखते हैं। रिकॉर्ड यानी कि किस चीज़ों का, कि उन ऑर्गेनिजम्स का, उन प्लांट्स और एनिमल्स का जिन्हें हमें बचाने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि उनको हमने थोड़ा डिफरेंट टाइप ऑफ कैटेगराइज किया हुआ है। लाइक जैसे इसमें सबसे पहला हम कहते हैं एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट मीन्स वो वाले ऑर्गेनिजम्स, चाहे प्लांट्स हैं या एनिमल्स, वो वाले ऑर्गेनिज्म ऑलरेडी बीन लॉस्ट, जो ख़त्म हो चुके हैं, तो उनका एक रिकॉर्ड रखा गया है कि जो हम लॉस्ट हो चुका है हमारा, उन्हें हम एक्सटिंक्ट बोलते हैं। अब हमारा सेकंड आ गया एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड। मीन्स एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड मीन्स कि जो उनका जो नेचुरल हैबिटेट है वहाँ पे तो वो ख़त्म हो गए हैं, बट समहाउ हमने मैनेज करके उनको कहीं ना कहीं हमारी जो कंजर्वेशन प्लेसेस हैं हमने उन्हें वहाँ बचा लिया है। जैसे हमारे ज़ू है, हमारे हर्बेरियम्स है, हमारे बोटानिकल गार्डन्स है या हमारे नेशनल पार्क्स है, हमने उन जगहों पे इनको कहीं ना कहीं प्रिजर्व करके रखा है। बट जो इनका नेचुरल हैबिटेट है वहाँ पे ये एक्सटिंक्ट हो गए हैं, तो हम इनको कहते हैं एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड। तीसरी कैटेगरी इस जो रेड डेटा बुक में है वो हमारी आती है क्रिटिकली इंडेंजर्ड। क्रिटिकली इंडेंजर्ड मीन्स वो वाले ऑर्गेनिजम्स जिनके चांसेस ऑफ एक्सटिंक्ट, यानी कि उनके एक्सटिंक्ट खत्म होने के, लुप्त होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो, बहुत कम मात्रा में जो स्पीशीज़ रह गई हों उन्हें हम क्रिटिकली इंडेंजर्ड कहते हैं। अब हमारा क्रिटिकली इंडेंजर्ड से नेक्स्ट जो है हमारा आता है इंडेंजर्ड। इंडेंजर्ड यानी कि जो अबाउट टू ख़त्म होने वाली होती है, अबाउट टू एक्सटिंक्ट होने वाली होती है। तो ये वाले ऑर्गेनिज्म जो हैं या ये वाली स्पीशीज जो है, इनका हमें लगता है कि हाँ इनकी मात्रा एज़ कम्पेयर टू क्रिटिकली, जो हम बोलते हैं क्रिटिकली मीन्स बहुत ज़्यादा मात्रा में कम रह गए, लेकिन उनसे थोड़ा बहुत बेटर में अगर जो ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हें हम एंडेंजर्ड स्पीशीज़ में कहते हैं। अब हमारा जो इसके लास्ट कैटेगरी है हमारी जो रेड डेटा बुक की, वो है हमारी वल्नरेबल। वल्नरेबल मीन्स कौन सी स्पीशीज़ हो गए या कौन से ऑर्गेनिज्म जिनके चांसेस ऑफ एंडेंजर्ड होने के हैं तो सही, लेकिन हमारे पास कुछ चांस है कि हम उन्हें बचाएं। अगर हम कोई तरीके अपनाएं जिसकी वजह से हम उस स्पीशी को बचा लें एक्सटिंक्ट होने से या एंडेंजर्ड में जाने से, तो उन स्पीशीज़ को हम कहते हैं वल्नरेबल। तो ये हमने आपको बताया कि जो रेड डेटा बुक है उसने कैसे कैटेगराइज करा हुआ है इन ऑर्गेनिजम्स को जिनको हमें ज़रूरत है बचाने की, यानी कि कंजर्व करने की। अब हमारा जो कंजर्वेशन प्रोसेस है इन प्लांट्स और एनिमल्स बोथ, हमारा 2 टाइप का है, इन साइटू एंड एक्स साइटू। इन साइटू मीन्स
उनके अपने नेचुरल हैबिटेट में उनको वहाँ पे कुछ रूल्स और कुछ तरीके हमने अपनाए हैं उनको प्रिजर्व करने के। और एक्साइटो हमारे वो कंजर्वेशन मेथड है जो हमने उनके नेचुरल हैबिटेट से हटाकर हमने कहीं और ले जाकर कोशिश की है उनको वैसा एक हैबिटेट देने की, और उसके अकॉर्डिंग हमने उनको अलग अलग जगहों पे हमने उनको प्रिजर्व करके रखा है। अब जैसे हम इंसाइटो की बात करें तो इंसाइटो में हमारा आता है नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड बायोस्फीयर रिजर्व। सबसे पहले हमें आपको बताएंगे कि नेशनल पार्क क्या होती है। नेशनल पार्क पर्टिकुलरली जो है वाइल्ड लाइफ एक्ट, जो हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंडर आता है, और इसकी देखरेख सारी गवर्नमेंट के अंदर है। और यहाँ पे क्या है, ये एक पर्टिकुलरली जोन होता है जो जो नेचुरल हैबिटेट्स होते हैं इनके, जहाँ पे मीन जैसा अगर हम फॉर एग्जांपल बात करें कि हमें पता है कोई पर्टिकुलर एरिया है या कोई जंगल है जहाँ पे हमारी स्पीशीज़ जो है कोई पर्टिकुलर स्पीशी उन्हें बहुत ज़्यादा खतरा है, क्योंकि ये जो एरिया है ये हम बट उस एरिया के हम बोलेंगे ऑर्गेनिजम्स, जैसे हमें प्लांट्स हैं या कोई भी स्पीशी जो है उन्हें खतरा है, वो इंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं या एक्सटिंक्ट होने वाली हैं, हमारे वल्नरेबल स्पीशीज़ हैं, हम उन्हें बचाना है। तो ऐसा एरिया पर्टिकुलरली उनका एक नेचुरल हैबिटेट में जो टोटली प्रोहिबिटेड होता है। प्रोहिबिटेड मीन्स वहाँ पर रेस्ट्रिक्टेड एरिया होता है, वहाँ किसी की एंट्री अलाउड नहीं होती है, और ये इसकी सारी देखरेख जो है वो गवर्नमेंट के अंडर होती है। जैसे कुछ एग्जांपल्स हम बात करें हमारी इंडिया के जो नेशनल पार्क्स है, लाइक हमारा सुंदरवन वेस्ट बंगाल में, सिम्पलीपल ओडिशा में, केरला देव इन हमारा राजस्थान में, एंड केवला देव इन राजस्थान, एंड जो हमारा मानस है इन असम। और भी बहुत सारी नेशनल पार्क्स हैं हमारे इंडिया में जिन्हें हमने क्या किया, उन्हें हमने प्रिजर्व, यानी कि हमारा कंजर्वेशन का सबसे पहला जो है नेशनल पार्क्स, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये हमारा पर्टिकुलरली क्या, इनका नेचुरल हैबिटेट में हमने इनको प्रिजर्व किया होता है, और ये एरिया जो है टोटली रेस्ट्रिक्टेड होता है, यहाँ पे किसी की एंट्री अलाउड नहीं होती है, एक्सेप्ट गवर्नमेंट ही इसका केयरटेक करेगा, एंड इसकी एंट्री टोटली बैंड होती है, कोई भी अलाउड नहीं होता है इस एरिया में। अच्छा, जो हमारा अब नेक्स्ट आ गया वो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अगेन हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 उसके एक्ट के अंडर ही आता है, और इसकी देखरेख भी अगेन हमारा गवर्नमेंट के अंदर ही होता है। बट यहाँ जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये वो वाले एरियाज़ होते हैं जो पर्टिकुलर स्पीशीज़ पे हम फोकस किया जाता है। जैसे कुछ साल पहले हमने टाइगर्स पे हमने फोकस किया था, ऐसे हमारे जो वाइट लेपर्ड्स है उन पे भी हमने किया था। लेकिन हम पर्टिकुलरली क्या बात करते हैं कि ये जो हमारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये हमारा स्पीशी फोकस है। बट यहाँ पे हमने थोड़ा सा हमें क्या करते हैं, ग्रेजिंग अलाउड होती है। ग्रेजिंग मीन्स जैसे शेफर्ड्स होते हैं, जैसे क्या बोलते हैं, चरवाहे, जो चरवाहे होते हैं वो अपने जानवरों को ले जाके वहाँ पे घास वगैरह चरा सकते हैं, मीन्स ग्रेजिंग अलाउड होती है वहाँ पे। प्लस यहाँ के इसमें पर्टिकुलर लोगों के लिए एंट्री भी अलाउड होती है, जैसे हमारे जंगल में लोग हैं जिन्हें अपनी लाइवलीहुड के लिए जंगल की लकड़ी काटनी होती है, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वाले एरिया में उन्हें थोड़ा बहुत अलाउ किया जाता है। सो ये टोटली प्रोहिबिटेड एरिया लाइक नेशनल पार्क नहीं होता है, तो इसलिए हमारे अलग टाइप का कंजर्वेशन आ गया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब जो हमारा थर्ड है, जो ये बट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अगेन हमारा नेचुरल हैबिटेट में ही इनको हम जगह नहीं, जो भी कोई स्पीशी का पर्टिकुलरली नेचुरल हैबिटेट है वहाँ पर ही जाके उनको वहाँ पे प्रोटेक्शन दे देते हैं। तो हमारे इंसाइटो में हमने आपको क्या कहा, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब हमारा थर्ड जो है इंसाइटो में वो है हमारा बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये हमारे यूनेस्को के अंडर आता है, इसकी देखरेख यूनेस्को के अंडर है, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम MAB 1971 बाय यूनेस्को, इस प्रोग्राम के अंडर आता है। और इस एरिया को जो पर्टिकुलर एरिया होता है उन्होंने 3 टाइप्स में बांटा गया है बायोस्फीयर रिजर्व। इसमें क्या है, जो कोर एरिया है वो टोटली प्रोहिबिटेड होता है, वो ऐसा एरिया होता है जिसमें एंट्री अलाउड नहीं होती है। सेकेंड एरिया इनका जो होता है उसको हम बफर जोन बोलते हैं। बफर जोन मीन्स वहाँ पे साइंटिस्ट की एंट्री होती है, मीन्स साइंटिस्ट जो होते हैं रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए जो अपने जाते हैं उनको अलाउ किया जाता है। फिशिंग के लिए कोई जाना चाहता है तो हम फिशिंग के लिए भी उसको अलाउ करते हैं। एंड ग्रेजिंग अगेन यहाँ पे एनिमल्स जो ग्रेजिंग के लिए जाते हैं उनको भी अलाउ किया जाता है। अब जो हमारा इसका थर्ड इन्होंने एक जोन बनाया उसको कहते हैं ट्रांजिशन जोन। ट्रांजिशन जोन वो वाला जोन होता है तो ये प्रोटेक्टेड, बट इस एरिया में जैसे टूरिस्ट के अलाउड होते हैं, टूरिस्ट यहाँ पे आके घूम सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। होटल्स जो हैं, होटल्स की कंस्ट्रक्शन वहाँ पे अलाउड होती है। जैसे इसको सबसे ज़्यादा हम बोलते हैं ना एग्जांपल, जैसे हम कहीं घूमने जाते हैं और हम वहाँ देखते हैं कि हम लोगों को वहाँ पेड़ वगैरह काटना अलाउड नहीं होता है, बट हम वहाँ विजिट कर सकते हैं एज ए टूरिस्ट, हम घूम सकते हैं, हम एंजॉय कर सकते हैं, इनफैक्ट हमें वहाँ होटल्स भी मिल जाते हैं। तो वो एरिया जो होता है वो हमारा ट्रांजिशन जोन होता है।
सो हमने क्या कहा, बायोस्फीयर रिजर्व जो है इसको 3 जोन्स में बांटा गया है, कोर जोन, बफर जोन एंड ट्रांजिशन जोन। कोर इज टोटली प्रोहिबिटेड फॉर एवरीवन, कोई भी अलाउड नहीं होता है। बफर जोन में हम साइंटिस्ट को फिशिंग के लिए, ग्रेजिंग के लिए अलाउ कर देते हैं। एंड थर्ड हमारा ट्रांजिशन जो है वहाँ टूरिस्ट और होटल वगैरह के लिए, सबके लिए अलाउड है। बट ये जितने भी हैं हमारे, ये सारे इन साइटू कंजर्वेशन, यानी कि अपने नेचुरल हैबिटेट में जितनी भी स्पीशीज़ हैं उनको प्रिजर्व करने के तरीके। अब जो हमारा कंजर्वेशन आ गया एक्साइटू कंजर्वेशन। एक्साइटू में हमारे कौन कौन से आएंगे, जैसे हमारा जू है, हमारा एक्वेरियम है, हर्बेरियम है, म्यूजियम्स हैं, बोटैनिकल गार्डन्स हैं, जोलॉजिकल पार्क्स है, एंड सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारा क्रायो प्रिजर्वेशन। ये सारी चीज़ें हमारी जो है हमारी एक्साइटू में होता है। मीन्स एक्साइटू में हमने क्या कहा, अपने नेचुरल हैबिटेट से हटाकर हम इनको कहीं और ले जाते हैं और वहाँ हम कोशिश करते हैं इनको अपने इनके नेचुरल हैबिटेट जैसा एक हैबिटेट बनाकर हम आर्टिफिशियल हैबिटेट काइंड ऑफ बनाते हैं इनके लिए, और हम वहाँ पे उनको हम अलग अलग तरीके जो है उनको उसके अकॉर्डिंग बनाया जाता है। जैसे आपने ज़ू तो सबको पता होगा, ज़ू तो सबने देखा होगा कि जब जो हमारे ज़ू हैं वहाँ पे पर्टिकुलर हम इनको ऑर्गेनिजम्स को कहीं कहीं से अलग अलग हर तरह के हर जगह के जो ऑर्गेनिज्म हमारे प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं, जो भी हम इनको एनिमल्स को ला के वहाँ पे हम इनको प्रिजर्व करते हैं। हमने इनके केज सिस्टम बना के रखा होता है, या फिर इनको ओपन सिस्टम भी रखा जाता है। इनके लिए पॉन्ड्स बनाए जाते हैं, जो वाटर एनिमल्स हैं उनके लिए पॉन्ड्स बनाए जाएंगे। जैसे हमारे शेर वगैरह, इनके लिए डेन बनाई जाएगी। तो ये ज़ू तो ऑलमोस्ट सबने देखा है कि ज़ू क्या चीज़ होती है। ये भी हमारा एक एक्साइटू कंजर्वेशन हो। बेसिकली ज़ू भी हमें प्रिजर्वेटिव ही करते हैं हम एनिमल्स की। एक और चीज़ हमारी आ गई एक्वेरियम। एक्वेरियम तो सबको पता है, पर्टिकुलरली एक्वेटिक एनिमल्स को अलग अलग जगहों से हम पर्टिकुलर जो स्पीशीज़ है उनको लाके हम एक आर्टिफिशियल हैबिटेट देके उनको हम एक्वेरियम में रखते हैं, पर्टिकुलर एक्वेटिक एनिमल्स को। अच्छा, हमारा हर्बेरियम क्या है? हर्बेरियम हमारा प्लांट्स के लिए होता है। हम ये पर्टिकुलर जो हर्बेरियम और म्यूजियम्स है ना, ये पर्टिकुलरली स्टूडेंट्स के लिए बहुत काम आता है। जैसे हर्बेरियम में हम क्या करते हैं, हम प्लांट्स जो बहुत इम्पॉर्टेंट प्लांट्स होते हैं, उन प्लांट्स के हम एक स्टोर हाउस बनाते हैं। कलेक्ट करते हैं प्लांट स्पेसिमेंट्स को, उनको ड्राई किया जाता है, जब देन उनको प्रेस करके उनको प्रिजर्व किया जाता है ऑन शीट्स, और फर्दर इन शीट्स को हम अरेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू उनके जो टेक्सोनमी होती है उसके अकॉर्डिंग, और जो यूनिवर्सल क्लासिफिकेशन है हमारी उसके अकॉर्डिंग इनको सेट किया जाता है। और फिर ये स्पेसिमेन जो है उनका डिस्क्रिप्शन किया हो जाता है। इसमें हम पर्टिकुलरली मेंशन करते हैं उन प्लांट्स का नाम, वो स्टोर हाउस जो है पर्टिकुलरली कौन सी जगह पे इनका दोबारा उनका मतलब उन शीट्स, वो जो प्लांट्स है इनकी कलेक्शन करने वाले बंदे का नाम, इनकी फैमिली का नाम, ये जो कोई भी प्लांट है वो कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, यानी कि जितने भी इसकी टेक्सोनमी है उसको मेंशन करके बताया जाता है, सो दैट हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो ईजिली इनसे अपना इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सके। सिमिलरली हमारे आ गए हमारा म्यूजियम में भी हम क्या करते हैं, बायोलॉजिकल म्यूजियम, जहाँ मोस्टली क्या होता है जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में है, जैसे स्कूल्स एंड कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, इन सभी जगहों पे वो हमारे को स्टूडेंट्स को हेल्प करते हैं। यहाँ पे हम प्रिजर्व्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों के स्पेसिमेन रखते हैं फॉर फर्दर रेफरेंस के लिए। और जो स्पेसिमेंस हैं हमारे, इन सबको हम क्या करते हैं, इनको पर्टिकुलर जार्स में रखा जाता है एक प्रिजर्वेटिव सोल्यूशन के अंदर डाल के। जैसे प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेंस जो होते हैं उनको हम ड्राई स्पेसिमेन भी रखा होता है। इसमें इंसेक्टेरियम बना होता है जिसमें हमने इंसेक्ट्स को छोटे छोटे बॉक्सेस में कलेक्ट करके रखा होता है। उनको वैसे तो मोस्टली तो हम इंसेक्ट्स को जो है उनको पिनअप करके एक पर्टिकुलर बॉक्स में रखा जाता है। और जो हमारे बड़े बड़े लार्ज एनिमल्स हैं या बर्ड्स हैं या मैमल्स हैं जितने भी, वो यूजुअली हमने सारे स्टफ किए होते हैं एक प्रिजर्व मटेरियल में, एक सोल्यूशन होता है उनके अंदर डिप करके पर्टिकुलर जार्स में उनको रखा जाता है और उन्हें एक रैक्स में लगा के एक म्यूजियम बनाया जाता है। और इस स्केलेटन्स भी होते हैं बहुत सारे एनिमल्स के। सो हमने क्या रखा है इसमें, म्यूजियम है हमारा, यह हमारे कंजर्वेशन में आ गया। अच्छा, हमने जो ये स्टडीज़ के लिए पर्टिकुलरली ये जो हम हर्बेरियम और म्यूज़ियम है हमारा, ये पर्टिकुलरली हमारा इसमें आता है कि हम इसमें फर्दर हमारे स्टूडेंट्स को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए, इसमें लाइव ऑर्गेनिजम्स नहीं होते, ये सारे के सारे जो है ये हमारे डेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं या प्लांट्स जो हमारे ड्राइड लीव्स होते हैं। तो ये हमने हमारा एक्साइटू में ही आता है जस्ट फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए। अब जो हमारा पर्टिकुलरली कंजर्वेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे बोटानिकल गार्डन्स आते हैं या जोलॉजिकल पार्क्स और हमारा जू, ये हमारा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या एक्वेरियम, ये सारे लाइव ऑर्गेनिजम्स होते हैं। हर्बेरियम और म्यूजियम हमने आपको जस्ट इसलिए बताया क्योंकि हर्बेरियम और म्यूजियम में भी ये एक्साइटू में ही आके हमारी स्टडीज़ में हेल्प करते हैं। बट पर्टिकुलरली कंजर्वेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा जू है, हमारा एक्वेरियम है, हमारा बोटानिकल गार्डन्स है, जोलॉजिकल पार्क्स है
एंड हमारा क्रायो प्रिजर्वेशन। क्रायो प्रिजर्वेशन जैसे हमने कहा सबसे इम्पॉर्टेंट है फॉर कंजर्वेशन। कंजर्वेशन मीन्स जितने भी हमने आपको कहा प्रिजर्व करने के लिए। क्रायो प्रिजर्वेशन जैसे आपको पता है क्रायो वर्ड जो है टेम्परेचर के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए क्रायो प्रिजर्वेशन यानी कि बहुत ही लो टेम्परेचर जो होता है हमारा, उस लो टेम्परेचर में हम इनका डीएनए प्रिजर्व करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा सीड बैंक जो सबको पता है, जैसे नॉर्वे एंड अटलांटा में हमारा सीड बैंक है जो हमारे एक्सटिंक्ट सीड, कोई भी टाइप का कोई भी इंपॉर्टेंट सीड अगर आपको चाहिए होगा तो आपको उसका जीन जो है, आपको उसको डीएनए जो है नॉर्वे एंड अटलांटा में आपको वहाँ पे सीड बैंक है वहाँ रखा जाता है। और वहाँ कैसे रखा जाता है, इनकी जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, जो जीन सीक्वेंसेस है, उनको हम माइनस टेम्परेचर में, बहुत ही माइनस लो टेम्परेचर में रखा जाता है और उनको प्रिजर्व किया जाता है, और जिसको हम कहते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। सो ये हमारा सारा हमने आपको क्या बताया, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। थैंक्स।